हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, यानी कि शराब के लत के बारे में। अगर किसी को शराब पीने का आदत हो गया हो तो इसका जो है, अगर आदत होता है क्यों होता है, क्या कारण होता है, यानी कि इसमें क्या लक्षण पाया जाता है। अगर शराब पीने के लिए अगर इसको छोड़ना चाहेगा तो उसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, ये सब के बारे में जो है आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, शराब का लत जो है यह एक ऐसा मानसिक रोग होता है जिससे जो है उसको पीने का अधिक इच्छा होता है, यानी कि उसको जो है यानी कि स्मोकिंग यानी कि ड्रिंकिंग करने का इच्छा जाता है और धीरे धीरे जो है एक्सेस पीने का इच्छा करता है, यानी कि अधिक मात्रा में जो है उसको पीने का इच्छा करने लगता है। इसके बाद क्या कारण होता है जिससे शराब पीने का लत लग सकता है। तो सबसे पहला कारण होता है इन्वायरमेंट। अगर आपका जिस तरह से इन्वायरमेंट है, वातावरण है, अगर आपका 4-5 दोस्त यार है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वो लोग पीने का अगर शौक है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उसको भी शराब पीने का लत लग सकता है। इसके बाद जो है सोशल ड्रिंकिंग हो गया। अगर गांव समाज में है, उसका 4-5 दोस्त यार है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, शराब पीने का आदत हो सकता है। इसके बाद डिप्रेशन हो गया, अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो इस कंडीशन में भी शराब पीने का आदत हो सकता है। इसके बाद जो है बेरोजगारी, यानी कि कोई काम धाम नहीं रहता है, उस कंडीशन में भी टेंशन की वजह से पीने का आदत हो सकता है। इसके बाद जो है अगर कोई अकेलापन रहता है तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, शराब पीने का आदत हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें क्या क्या सिम्टम्स आने लगता है। अगर कोई व्यक्ति शराब वगैरह पीता है तो सबसे पहला सिम्टम्स आता है, उसका जो है मेमोरी लॉस होने लगता है, यानी कि जब वो पीने लगता है तो उसका जो है दिमाग धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा इस चीज में जो है वो कंट्रोल खोने लगता है। ठीक है। इसके बाद जो है मुंह से काफी बदबू आने लगता है। इसके बाद पेट में जलन जैसा कंडीशन होता है। इसके बाद जी घबराना, उल्टी होना, नींद न आना। इसके बाद भूख का कमी, डिहाइड्रेशन यानी कि कमजोरी होने लगता है। ये सब जो है कुछ लक्षण पाया जाता है। इसके बाद जो है अपने आप में नियंत्रण खो देता है। अगर कोई आदमी अत्यधिक मात्रा में शराब पी लिया हो, अगर वो चल रहा है तो उस कंडीशन में वो चलने फिरने लायक नहीं होता है, यानी कि वो गिर पड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद अगर अत्यधिक मात्रा में शराब पी रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, लीवर इनलार्जमेंट हो जाएगा, यानी कि लीवर का स्थिति जो है वह डैमेज होने लगता है। इसके बाद जो है उसको जो है हाइपरटेंशन का शिकायत होने लगेगा। जब लीवर में परेशानी होगा तो उसको बीपी का समस्या होने लगेगा, यानी कि बीपी बढ़ने लगेगा। इसके बाद एल्बुमिन का अधिक मात्रा होगा, यानी कि उसके शरीर में जो है एल्बुमिन का मात्रा अधिक मात्रा में, इसके बाद जो है एल्बुमिन का अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो ये सब कुछ लक्षण होता है जो शराब वगैरह पीता है जो व्यक्ति, ये सब कुछ लक्षण पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि कौन सा मेडिसिन वगैरह हम लोग ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति को शराब पीने का लत लग गया हो या शराब पीने का आदी हो गया हो तो इस कंडीशन में जो है सबसे पहले पेशेंट को यह समझाना चाहिए कि शराब पीने से जो है उसको क्या हानि हो सकता है, यानी कि उसका शरीर में क्या हानि हो सकता है, उसके परिवार में क्या हानि हो सकता है। इसको जो है प्रॉपर तरीका से जो है उसको अच्छी तरह से समझाना चाहिए। इसके बाद जो है उसको फिजियोथेरेपी वगैरह करवाना चाहिए, यानी कि उसको हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करवाना चाहिए। इसके बाद फिजिकल सपोर्ट देना चाहिए, उसको जो है इस चीज़ के बारे में मोटिवेशन देना चाहिए, यानी कि शराब पीने से क्या हानि हो सकता है, उसके परिवार में कितना बिखराव हो सकता है, उसका यानी कि पेट में यानी कि लीवर कितना डैमेज हो सकता है, ये सब के बारे में जो है उसको समझाना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक है, शराब छोड़ने के लिए। इसके बाद जो है हम लोग इसमें कौन सा टेबलेट वगैरह दे सकते हैं, इसमें जो है हम लोग टेबलेट दे सकते हैं डिकॉल D3। इसका क्या कंपोजिशन आता है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस विटामिन D3 100 mg में आता है। इसको जो है हम लोग किस तरह दे सकते हैं, इसको हम लोग दे सकते हैं जब भी व्यक्ति को शराब पीने का इच्छा हो उससे आधा घंटा पहले इस टेबलेट को ले लेना है। ठीक है। इसके बाद जो है उसको धीरे धीरे क्या होता है, शराब पीने का इच्छा जो है वह कम होने लगता है। इसके बाद उसको प्रॉपर तरीका से हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाइट दे सकते हैं, जैसे पोलोबिन वगैरह सिरप दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग टेबलेट में नीरोकाइन टेबलेट दे सकते हैं। कितना दिन तक दे सकते हैं, इसको जो है ओडी यानी कि दिन में एक टाइम 30 दिन तक हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं तो इंजेक्शन में हम लोग नीरोकाइन प्लस इंजेक्शन दे सकते हैं अल्टरनेट। इसके बाद जो भी व्यक्ति शराब पीने का आदत हो गया हो तो उसको क्या होता है, शराब अगर छोड़ता है तो उसका शरीर में कपकपी जैसा होने लगता है, यानी कि शरीर का जो है बैलेंस जो है उसका गड़बड़ाने लगता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या इंजेक्शन दे सकते हैं इसको रोकने के लिए, इसको हम लोग एक इंजेक्शन आता है, एपोसोन इंजेक्शन आता है। इसका कंपोजिशन आता है एपोमॉर्फिन 10 mg में आता है। इसको हम लोग किस तरह देंगे, इसको जो है हम लोग SC
कितना दिन तक देना है, 3 दिन तक दे सकते हैं। इसके बाद एक टेबलेट आता है, यानी कि लार्जेक्टिल टेबलेट आता है, इसका कंपोजिशन हो गया क्लोरोप्रोमाजाइन, ठीक है, इसका कंपोजिशन हो गया। इस किस कंडीशन में देते हैं इसको, जो है हम लोग जैसे पेशेंट को बेचैनी जैसा कंडीशन हो गया या घबराहट जैसा कंडीशन हो गया, तो ये सब चीज़ अगर होता है तो आवश्यकता अनुसार जो है हम लोग इस टेबलेट को दे सकते हैं, समस्या होने पर दे सकते हैं, अन्यथा इसको बंद करके रखना है। इसके बाद जो है अगर लीवर में किसी प्रकार का अगर समस्या हो गया हो या डैमेज हो रहा हो, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग सिरप लिवोमाइन सिरप दे सकते हैं, 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद जो है सॉर्बिन सिरप दे सकते हैं, इसको भी 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद कैप्सूल आता है फॉस्फोलिप, इसको जो है 1 कैप्सूल करके दिन में हम लोग 3 टाइम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टेबलेट आता है जिसका नाम है दे सकते हैं, जिसका नाम है डायसल्फिराम। इस टेबलेट को जो है हम लोग किस तरह देना है, इस टेबलेट को जो है हम लोग दे सकते हैं, यानी कि पेशेंट जब भी पीने का इच्छा हो तो उससे जो है आधा घंटा पहले इस टेबलेट को हम लोग दे देते हैं। तो उसको जब ये टेबलेट लेता है, अगर वो पी लेता है तो इससे क्या होता है, वोमिटिंग जैसा मन करने लगता है, उल्टी जैसा मन होने लगता है, उसको पीने का इच्छा नहीं होगा। तो इससे जो है जब पेशेंट को जब ये टेबलेट लेने लगता है तो शराब पीने वगैरह का इच्छा नहीं होने लगता है। तो इसीलिए जो है हम लोग इस टेबलेट को दे सकते हैं। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, अगर साइड इफेक्ट हो तो इस कंडीशन में जो है इस टेबलेट को आप बंद भी कर सकते हैं। और इसका ब्रांड नेम में क्या आता है, डाइजोन के नाम से आता है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग जिसको भी शराब पीने का आदत हो गया हो, तो इस तरह से इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।